हेलो फ्रेंड्स, मैं राज सर वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कृषि विधियों के बारे में। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कृषि के किस विधि को कहा जाता है? सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन जो है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका है एपीकल्चर। यह किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। अर्थात एपीकल्चर मधुमक्खी पालन की एक विधि है। अगली हम बात करते हैं पीसी कल्चर। पीसी दैट मीन्स फिशी, फिश अर्थात मत्स्य मछली पालन से संबंधित है। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर, फ्लावर मीन्स फूल होता है और यह फूल के उत्पादन से संबंधित है। अगली हम बात करते हैं वीटीकल्चर। वीटी दैट मीन्स वीटी ये आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर, वर्मी अर्थात केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कंपोस्ट का आप नाम सुने होंगे, तो वो हमें किससे प्राप्त होता है? केचुआ से प्राप्त होता है। अगला जो है वो है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर क्या है? फलों के उत्पादन से संबंधित ये कृषि की एक विधि है। अगली बात करते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी क्या? सब्जी। ओ क्या ले रही? सब्जी ले रही। अगर आपको ध्यान में ना आए तो ओलेरी कल्चर किससे है? सब्जी उत्पादन से है। अर्थात हम इसका आद कैसे रखेंगे, ध्यान कैसे रखेंगे? ओ ले रही, क्या वो ले रही? सब्जी वो ले रही। अगला अगर बात करें हम तो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर ये किससे संबंधित है? बागबानी से। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागबानी से। अगला अगर हम बात करें तो है आपका एरोपोर्टिक जैसे कि हवा। एरो का मतलब हवा, तो ये क्या? हवा में पौधों को उगाना। इसका अर्थ यह है कि हवा में पौधों को नहीं, लेकिन जो आप कुछ ऐसे कृषि है या कुछ ऐसे पौधे जो उगाए जाते हैं कम स्थान पे, उस प्रकार के जो कृषि की विधि होती उसे एरोपोर्टिक विधि कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली विधि की, कृषि की अगली विधि की। तो हम लोग अब बात करते हैं कृषि की कुछ क्रांतियों को, यानी कृषि से संबंधित कुछ क्रांति। ये क्या होती? कृषि क्रांति क्या है? अर्थात कृषि के क्षेत्र में उत्पादन, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक प्रकार से एक यूं कहें, आप कह सकते हैं एक प्रकार की क्रांति लाई गई, ताकि अधिक से अधिक कृषि, किसी खास क्षेत्र में कृषि की वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए जैसे हरित क्रांति, ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से है हमारी हरित क्रांति संबंधित। श्वेत क्रांति, श्वेत ये तो आपको ऐसे ही ध्यान में रहेगा, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति, नीली किससे? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति। भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक जो फसल में डालते हैं, उर्वरक खाद जिसको बोलते हैं, वह किससे? भूरी क्रांति से संबंधित है। अगला हम बात करें रजत क्रांति, ये किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। अंडा के उत्पादन के लिए रजत क्रांति चलाई गई। पीली क्रांति, पीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तिलहन से। तिलहन अर्थात जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया और सूरजमुखी तेल। तो इस प्रकार के तिलहन अर्थात जिससे हमें तेल प्राप्त हो, उस क्रांति को क्या कहा गया? पीली क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति ये किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति, लाल क्रांति अर्थात लाल टमाटर, मांस उत्पादन।
आदि से संबंधित है ये आपका लाल क्रांति। अगला हम बात करें गुलाबी क्रांति, तो ये गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली उत्पादन के लिए ये क्रांति का चलाया गया। आप जानते हैं कि झींगा जो मछली होती है उसका रंग जो है गुलाब कलर का होता है, गुलाब, इसलिए इसको गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगली हम बात करें बादामी क्रांति। ये बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी किससे? फल उत्पादन से संबंधित है। और अगला अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, ये अमृत क्रांति किससे? नदी को जोड़ो परियोजना है, अर्थात अमृत, जैसे आप जानते हैं कि जल को अमृत कहा जाता है और ये नदी के पानियों, नदी को जोड़ने वाली एक प्रकार की परियोजना है अमृत क्रांति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी कुछ नई नई जानकारियाँ लाएंगे हम। यदि वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।